तो दोस्तों, क्या आप भी आईपीएल में पैसे गंवाने से बचना चाहते हैं? क्योंकि देख लिया आपने ये कैसी हालत होती है। क्योंकि आईपीएल 2024 में हम इस चीज़ से बचाने के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है। दोस्तों, जैसा कि जानता है कि हर साल कोई ना कोई आईपीएल होता है और आईपीएल का इतना ज़्यादा शानदार माहौल बनता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये इच्छा होती है कि वो लाखों रुपया कमा ले। परंतु ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों। होता क्या है उसके विपरीत। और उसके 5 कारण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर उस 5 ट्रिक को आपने फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका एक एक पैसा सेव और बच जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी। तो दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं आईपीएल में पैसे बर्बाद होने से, तो जो 5 ट्रिक आज मैं जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं तो उसको आप फॉलो कर लीजिए। मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका एक एक पैसा बचेगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है और उससे पहला, अगर आप इन सारी चीजों को एनालिसिस करके अगर अपने बचना चाहते हैं तो जल्दी से दोबारा बोल रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ये मौका बार बार नहीं आएगा। चलिए, पहला टॉपिक आज का ये है कि आईपीएल में जो पंटर होते हैं, नए पंटर होते हैं, साथ में ज्ञान की कमी होती है दोस्तों। तो आईपीएल स्टार्ट होते ही अपना स्टार्टिंग का ही सत्र जो होता है, सेशन, उसमें ही पूरा पैसा लगा देते हैं और बाद में रोने लग जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल में तकरीबन 75 मैचेस होते हैं इंक्लूडिंग फाइनल। आप 75 मैचों में से क्या आप एक मैच में पैसे कमाने हैं, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, मेरा ये कहना है कि अगर आप 75 मैचेस में पैसे कमाना है तो स्टार्टिंग के 7 मैचेस या 15 मैचेस में पूरा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस पॉइंट पर हम बात करना चाहते हैं कि आपको डिसाइड करना है कि आप कितने दिन और कितने हिसाब से पैसे कमाने हैं। क्योंकि आईपीएल में प्रत्येक मैच तो आपके हिसाब से नहीं होगा। तो जो उसमें होश नहीं गंवाना है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको प्रत्येक मैच के लिए कितना पैसे आपको सेट करने हैं। ये पहला पॉइंट है, इस पे ध्यान देने वाली है कि होश में 75 मैच है तो 75 मैच तक आपको टिकना होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि बस बड़े बड़े लोगों की बातें सुनकर, ये वो माहौल देखकर, और वो विपरीत दिशा में काम करता है और डेफिनेटली बर्बाद होता है। तो इस चीज़ से हमें बचना है। आपको जो उसमें होश नहीं गंवाना है, स्टार्टिंग के सेशन में कम से कम पेमेंट लगाना है, कम से कम लिमिट से खेलना है, आईपीएल को समझना है और 75 मैचों तक टिकना है। दोस्तों, होता क्या है कि स्टार्टिंग के 15 मैच में बहुत सारे लोग बर्बाद होकर घर बैठ जाते हैं और फिर बाद में मुंह देखते हैं, या फिर बाद में कोई जोश आता है, उधार सुधार लेके वो खेलते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि टीम एनालिसिस करना, कि आपको डिसाइड करना है कि आपको टीम एनालिसिस करना है, आपको इसी हिसाब से टीम में को चेस करना है। मान लीजिए कि आप आरसीबी सीएसके आपके दिमाग में चल रहा है कि आरसीबी इस बार जीत रहा है, ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है, तो आपको आरसीबी के सभी प्लेयरों का रिकॉर्ड चेक करना है, कौन सा करंट फॉर्म में है, कौन सा नहीं। साथ में उसके जो विरोधी टीम है उसके प्रत्येक खिलाड़ी की अभी टीम के प्लेयरों का आपको एनालिसिस करना है, उनका रिकॉर्ड चेक करना है, उनका एनालिसिस करना है कि कौन सा खिलाड़ी फॉर्म में है या नहीं, और वो किस चीज पे, पिच रिकॉर्ड क्या है, चेस वाला पिच है या डिफेंड वाला पिच है, कितना स्कोर बकर बनता है, जो डिफेंड हो सकता है, कौन सा चीज होती है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, फर्स्ट इनिंग में पूरा पेमेंट लगा के बैठ जाते हैं। तो इस चीज को भी आपको समझना है कि आप कहाँ आया करें। मान लीजिए कि सीएसके आपको लग रहा है कि जीत रहा है और आप पूरा का पूरा स्टार्टिंग में ही पूरे एंट्री लेके बैठ जाती है, और फिर जब मैच पलटता है तो आप अफसोस और दुख में ही आप समय खराब कर देते। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है, स्टार्टिंग में नहीं लगाना है इस चीज को। अब हमारा तीसरा पॉइंट है कि हम तीसरे पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं कि चूज आपकी लिमिट, डिवाइडेड योर लिमिट। मान लीजिए कि आपके पास एक मैच में गंवाने के लिए, गंवाना इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जीते। आपको ये देखना चाहिए कि अगर आपके पास 5,000 रुपये हैं तो 5 में से 5 चले जाएंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें भी चीज आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करना कैसे है कि आप मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपये, तो आप 5,000 को 5 या 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका लिमिट कितनी बनती है। 5 से अगर डिवाइड करते तो 1,000 रुपए की आपकी पर लिमिट बनती है। अब लिमिट क्या होता है इसको समझिए। लिमिट यानी कि आपको पहली एंट्री, मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि सीएसके जीत रहा है, तो सीएसके जब आरसीबी 80 पैसे 90 पैसे के आसपास, तब आपको पहली एंट्री लेनी है। दूसरी एंट्री जब आरसीबी 60 पैसे होती है तब आपको एंट्री लेनी, और तीसरी चीज जब आरसीबी 40 पैसे होती है तब आपको तीसरी एंट्री लेनी।
अब आपको इस सिचुएशन में देखना है कि आरसीबी कैसी खेली और सीएसके कब आएगा। अगर यहाँ पर आपको लगता है कि आपका यहाँ पर सीएसके बैक कर सकती है, ऐसा नहीं है कि मान लो सीएसके पहली बैटिंग करो, पहले में उनका स्टेट मैच जा रहा है और आप एंट्री ले जा रहे हैं, आपको 3 एंट्री है, फिर आपको यहाँ से जाना कि हाँ अब यहाँ से मैच उड़ सकता है, तब आपको चौथी एंट्री 30 पैसे पर लेनी है, वरना आपको रुक जाना है। अब इससे आपका बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि आप जहाँ एक साथ 5,000 गवा रहे थे वहां से आप सिर्फ 3,000 रुपये गवाएंगे और आप 2,000 रुपये बचा लेंगे अगले मैच में के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है और इस चीज़ को हमेशा हर मैच में फॉलो करना। और उससे दूसरा फायदा होगा, जहाँ एक बार में आप 5,000 लगा रहे तो वहाँ पर आपको जीतने पे 6,000 रुपये मिले, वहाँ पर आप 90 पैसे पे अलग रेट होगा, 60 पैसे पे अलग रेट होगा और 40 पैसे पे अलग रेट होगा। तो ये तीनों रेट में आपका जो प्रॉफिट अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। जहाँ आप 6,000 जीत रहे थे वहाँ 3,000 से ही आप लगभग 9 से 10,000 जीत सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है और ये चीज़ हमेशा रखना है। चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट इस चीज का, आपको कैश आउट या लॉस कट बुक सेट हमेशा करना है। दोस्तों क्या करता है, बहुत से पंटर क्या करते हैं कि नॉन कटिंग मैच खेलते हैं। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो आज से ये गलती छोड़ दीजिए, क्योंकि यही चीज होता है कि जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, गुजरात जायंट और कोलकाता के बीच एक मैच चल रहा था पिछले सत्र की। अब वहां पर आपको एक ओवर में 31 रन चाहिए थे। अब 31 रन कोई भी देख के देखेगा तो एक ओवर में मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है क्योंकि बने हैं। ठीक है, अब वहां पर 2 पैसे बन डब्बा होता। अब बहुत सारे लोग ये सोच के बैठ गए कि नहीं हम ये मैच तो गुजरात जीत गए, अब खत्म हो गया, और वहां से रिंकू सिंह ने वहां पर 5 छक्के लगाकर पूरा मैच बदल दिया और केकेआर को दिया। तो अब आप मान लीजिए कि अगर आप कैश आउट करते, लॉस कट बुक सेट करते, तो आप वहां पर अगर 5,000 जीत रहे हैं तो आपको 5,000 आपकी जेब में आ जाता, पर आपने यहाँ गया तो आपका जितना भी अमाउंट लगा था वो आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपको लंबे समय तक टिकना है तो आपको नॉन कटिंग कभी भी नहीं करना है। ठीक है, आपका एक डिसाइड होना चाहिए कि 30 से 35 पैसे या 25 पैसे जैसे ही मेरी टीम आएगी मैं कैश आउट पर क्लिक करूंगा और बेफिक्र होकर सो जाऊंगा। तो इस चीज़ों को आप हमेशा फॉलो करें, आप हमेशा कभी भी लॉस में नहीं होंगे। आपको किसी का वेट नहीं करना है कि ये बोलेगा तब मैं ऐसा करूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी बातें मेरी बातें समझ में आएगी और आईपीएल में बर्बाद होने से आप बच जाएंगे। दोस्तों अगर अभी भी आपको कोई डाउट और कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से लिंक से वीडियो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए, आपको मैं सारे डाउट